हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू करेंगे अब कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट। तो कुछ एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंपोनेंट से। तो इसके कंपोनेंट हमने पढ़ा था। टाइटल बार है इसमें, और टाइटल बार जो है टॉप ऑफ द स्क्रीन पे है। टाइटल बार स्टार्टिंग में है जहाँ पे नेम ऑफ करंट फाइल जो ओपन की है वो नेम हमें शो होता है। रिबन रिबन जो है ये सेट ऑफ टूल्स और कमांड है जहाँ, और प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आर प्रेजेंट। और उन सभी टैब में होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे क्या होगा, एनिमेशन होगा, स्लाइड शो होगा, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सब होंगे। तो उसके बाद स्लाइड शो जो है इसमें इसमें क्या होता है, स्लाइड शो में क्या होता है, इट अपेयर्स इन द सेंटर ऑफ द विंडो। यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन बाय एडिंग कंटेंट टू द स्लाइड। तो हमने देखा था ऐसे स्लाइड प्रेजेंट है, और जो सेंटर में जो स्लाइड प्रेजेंट है जो हमें अपेयर होती है, सेंटर में जो स्लाइड हमें दिखती है, यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं बाय एडिंग कंटेंट। तो हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट ऐड करेंगे, और जैसे हमें जो भी कंटेंट ऐड करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर होगी। वो हम जहाँ भी प्रिपेयर करेंगे वो सेंटर में प्रिपेयर करेंगे, और वो क्या होगा, वो वही स्लाइड होगी। तो स्लाइड कहाँ प्रेजेंट है, स्लाइड में क्या है, ये स्लाइड में जो है क्या है कि हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं अपनी स्लाइड में, और ये प्रेजेंट होती है सेंटर में। एक स्लाइड पैन होता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में। स्लाइड पैन इज़ प्रेजेंट, इसके साथ में ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्लाइड पैन। और इस स्लाइड पैन में नंबर ऑफ स्लाइड्स आर प्रेजेंट, सब हमें स्लाइड्स शो होंगी। जितनी स्लाइड्स हमने एक प्रेजेंटेशन के लिए जितनी स्लाइड्स क्रिएट की हैं वो सब हमें स्लाइड पैन में शो होंगी। तो स्लाइड पैन के बाद ये क्या है, ये स्लाइड पैन क्या है, ये एरिया ऑफ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वो एरिया है या विंडो है जो डिस्प्ले करता है ऑल द स्लाइड्स दैट आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन। जितनी भी स्लाइड्स हैं, अगर 18 स्लाइड्स हैं वो 18 की 18 हमें यहाँ पे शो होंगी। उस जिस एरिया में ये शो होती हैं, जो एक मार्जिन जैसा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये शो होती हैं सब स्लाइड्स, तो इनको क्या बोलते हैं, स्लाइड पैन। तो एक स्लाइड पैन के बाद एक है स्लाइड व्यू टैब। तो हमने देखा था स्लाइड व्यू टैब, ये क्या होता है, ये दिस टैब डिस्प्ले द टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी, स्लाइड व्यू टैब हमें पढ़ना है। स्लाइड व्यू टैब क्या है, दिस टैब डिस्प्ले अ थंबनेल व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स। तो स्लाइड व्यू टैब में क्या होता है, ये हम यहाँ पे हमें थंबनेल व्यू, हम सभी स्लाइड्स का थंबनेल व्यू देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, स्लाइड व्यू टैब क्या करता है, थंबनेल व्यू दिखाता है हमें सभी स्लाइड्स का, एंड अपेयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो ये हमें थंबनेल व्यू तो दिखता है, लेकिन हमें ये स्लाइड व्यू टैब जो है, ये हमें ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन के बॉटम में हमें थंब व्यू टैब जो है ये दिखता है। और होता क्या है इसमें, थंब व्यू टैब में क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पे हमें बॉटम में 3 तरह के टैब्स दिखाई देते हैं, और तीनों टैब जो हैं वो रिलेटेड टू स्लाइड व्यू के रिलेटेड ये तीनों टैब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले नॉर्मल हम स्लाइड जो हमें जैसे दिखाई देती है वैसे ही हमें यहाँ पे, हम बाद में इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में, कि फर्स्ट में क्या होगा, हमें नॉर्मल व्यू दिखेगा, हमें शो करेंगे वो इस तरह से हमें दिखाई देगा ये। तो ये होगा नॉर्मल व्यू। और दूसरी जो स्लाइड होगी इसमें हमें यहाँ पे जो दूसरा होगा, ये जो दूसरा हमें ये जो टैब है यहाँ पे हमें क्या शो होगा, इस तरह से हमें स्लाइड शो होंगी, ये कमांड दिखेगी। तो ये क्या होती है, ये दूसरी कमांड जो होती है ये होती है स्लाइड सॉर्टर व्यू। फर्स्ट थी नॉर्मल व्यू, सेकंड थी
स्लाइड स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। और थर्ड जो है वो हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो थर्ड जो है ये क्या है, थर्ड होगी स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो 3 तरह की स्लाइड्स हमें जो है इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे व्यू टैब में 3 तरह की टैब्स होती हैं स्लाइड व्यू टैब में। नंबर 1 नॉर्मल व्यू, नंबर 2 स्लाइड सॉर्टर और नंबर 3 स्लाइड शो व्यू। और इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही रखेंगे। और एक है आउटलाइन व्यू टैब। तो ये आउटलाइन व्यू टैब में क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है हमें आउटलाइन की फॉर्म में। हमें इसमें हमें आउटलाइन की फॉर्म में हमें स्लाइड्स दिखेंगी, जिनमें हम जो भी हमने उनमें टेक्स्ट किया होगा, जैसा भी हमारा टेक्स्ट होगा उनमें वो टेक्स्ट हमें दिखेगा। और नंबर ऑफ स्लाइड्स इन आउटलाइन फॉर्म में नंबर ऑफ स्लाइड्स हमें इसमें दिखेंगी आउटलाइन व्यू टैब में। तो दिस टैब डिस्प्ले द टेक्स्ट कंटेन इन द प्रेजेंटेशन इन द आउटलाइन फॉर्मेट। तो होता क्या है, हमें थोड़ी सी स्लाइड, जैसे हमने पढ़ा कि स्लाइड पैन, यहाँ पे है स्लाइड पैन। और स्लाइड पैन में क्या होता है, स्लाइड्स हमें नंबर ऑफ स्लाइड्स हमें दिखती हैं स्लाइड पैन में। और इसी स्लाइड पैन में हमें आउटलाइन व्यू टैब दिखती हैं, जहाँ पे छोटी सी स्लाइड दिखाई देंगी, छोटी छोटी स्लाइड्स दिखेंगी हमें। और क्या होगा, जो उनका टेक्स्ट लिखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन 1 और हमने दूसरे का नाम दे दिया स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। तो हमें ये जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इसमें मेन फोकस आउटलाइन व्यू टैब में हमें क्या डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट। तो जो हमें टेक्स्ट होगा वो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। हमारी स्लाइड्स इतनी दिखेंगी नहीं, वो छोटी छोटी दिखेंगी। और टेक्स्ट जो होगा वो हमें इसमें दिखाई देगा। टेक्स्ट कंटेन इन द प्रेजेंटेशन वो आउटलाइन जो है फॉर्मेट में हमें दिखाई देगा। और एक है नोट सेक्शन। तो नोट सेक्शन क्या है, नोट सेक्शन हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि नोट सेक्शन जो है वो बॉटम में प्रेजेंट है। नोट सेक्शन हमने देखा था, ये नोट सेक्शन है, यहाँ ये नोट सेक्शन है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं। कोई भी नोट हमें ऐड करना है तो हम उसको, हमने जो पहले नोट ऐड नहीं किया हम बाद में ऐड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक है स्टेटस बार। हमने ये भी देख लिया था, स्टेटस बार जो है स्लाइड का नंबर शो करता है और कौन सी स्लाइड करंटली बीइंग डिस्प्ले हो रही है वो हमें उससे स्टेटस बार से पता चलता है। ये भी हमने देख लिया था, ये भी देखा था हमने स्टेटस बार। तो अब पावर पॉइंट व्यूज़ हैं कुछ। इसमें हमने अभी हमने स्लाइड व्यू पढ़ा था, ये स्लाइड व्यू टैब 5th नंबर पे स्लाइड व्यू टैब। इसमें हमने पढ़ा था 3 तरह की स्लाइड व्यूज़ होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे, हमने अभी पढ़ा था ये। और बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 तरह के व्यूज़ जो हैं हमें दिखते हैं। एक होता है नॉर्मल व्यू। तो इस नॉर्मल व्यू में हमने अभी पढ़ा, नॉर्मल व्यू जो है वो इस तरह से होता है नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू में क्या होता है, दिस इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। ये मेन एडिटिंग व्यू होता है वेयर यू कैन राइट एंड डिज़ाइन यूर प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को लिख सकते हैं और हम इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह से हमें इसको डिज़ाइन करना हम वो कर सकते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल स्क्रीन विच इज़ डिस्प्ले। जो हमें एक्चुअल स्क्रीन डिस्प्ले करनी है वैसे ही हम इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं नॉर्मल व्यू में। यहाँ पे हम, ये मेन एडिटिंग व्यू है नॉर्मल व्यू, यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि हमें जो स्लाइड्स जो हैं यहाँ पे थंबनेल फॉर्म में दिखेंगी। द व्यू मेक्स ईजी टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन।
तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में अब हमने नॉर्मल व्यू में पढ़ा था कि नॉर्मल व्यू क्या था, एक नॉर्मल व्यू था जहाँ पे हम नॉर्मल जो भी हमें जिस तरह से भी फाइल तैयार करनी है, हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हमें स्लाइड तैयार करनी है, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मेन था। नॉर्मल व्यू जो था वो मेन। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है, हम स्लाइड सॉर्टर व्यू को क्लिक करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस तरह से हमने देखा था कि ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या, हमें जितनी भी स्लाइड हैं, जैसे 18 स्लाइड्स हैं, उन सभी स्लाइड्स के थंबनेल हमें शो होंगे। थंबनेल्स हमें उन स्लाइड्स के शो होंगे और थंबनेल व्यू हमें दिखेगा। और हेयर हेयर हम क्या कर सकते हैं, इनको वी कैन सॉर्ट। इसको हम नंबर 3 पे डालना चाहते हैं, हम डाल सकते हैं। इसको नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, हम ला सकते हैं। यहाँ से इसको एंड में लाना चाह रहे हैं और इस वाले को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, हम इनको अरेंज कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी हमें सब थंबनेल्स सीक्वेंस में हमें दिखाई देंगे। हेयर वी कैन सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स और ऑल द स्लाइड्स आर शोन ऑन द, जितनी भी स्लाइड्स हमें शो होंगी वो हमारी प्रेजेंटेशन में शो होंगी। जित स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी की सारी स्लाइड्स हमें दिखेंगी, शो होंगी। ये था स्लाइड सॉर्टर व्यू। और थर्ड वन इज स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू क्या है, दिस इज़ यूज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। जब हमें फाइनल हमारी पीपीटी तैयार हो गई है, अब हमें प्रेजेंटेशन शो करनी है। अब हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं ऑडियंस को, तो अब हमने क्या है, स्लाइड शो व्यू पे रख देना है। स्लाइड शो व्यू जो है वो किस तरह से है, स्लाइड शो व्यू जो है हमें हमें जो है उसका, हम ऐसे ही लोगो दिखता है उसका। और स्लाइड शो व्यू पे क्लिक करके हमें ऑडियंस के सामने हम प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। और ये फुल स्क्रीन में हमारी पूरी स्लाइड दिखाई देगी, क्योंकि हमने फुल स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक किया है, इसलिए हमारी फुल स्क्रीन पे हमारी स्लाइड दिखाई देगी और हम ऑडियंस को हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। स्लाइड शो व्यू कैन टेक अप द फुल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक एक्चुअल प्रेजेंटेशन। जितनी भी हमने पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप फॉर्म में बनाई है, हमें वो एक्चुअल दिखाई देगी जैसी भी है। और अगर हम एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, अभी हमने प्रेजेंटेशन शो कर दी और अब हम एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, तो हम प्रेस करेंगे ESC की को, एस्केप की को प्रेस करने से, और कीबोर्ड की एस्केप की से प्रेस करने से ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोज़ हो जाएगी। एक है नोट पेज व्यू। तो नोट हमने पढ़ लिया था कि नोट पेज व्यू क्या है, ये प्रेजेंट है बॉटम पे, और स्लाइड शो है, इसके नीचे बॉटम में नोट पेज व्यू इज़ प्रेजेंट। तो ये क्या है, इन दिस व्यू द नोट पेन इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पेन। ये स्लाइड पेन है और एक सेकेंड, ये स्लाइड पेन नहीं है, ये स्लाइड है। यहाँ पे स्लाइड पेन है, ये स्लाइड पेन है और स्लाइड पेन के नीचे क्या है, स्लाइड पेन के नीचे है नोट पेज व्यू। तो हेयर द नोट दैट अप्लाई टू द करंट स्लाइड कैन बी टाइप्ड। हमें कोई भी नोट हमें लिखना है यहाँ पे, तो हम उसको टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर सकते हैं, दैट अप्लाई टू द करंट स्लाइड कैन बी टाइप्ड। लेटर दिस नोट कैन बी प्रिंटेड एंड रेफर्ड वाइल गिविंग एक्चुअल प्रेजेंटेशन। तो जब हम एक्चुअल प्रेजेंटेशन देंगे तो हमें वो नोट जो है हमें तब दिखेगा, और अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं हमें तब भी वो शो होगा। एक है मास्टर व्यू। तो मास्टर व्यू जो है ये क्या है, ये मास्टर व्यू जो है ये एक ऐसी टैब है, दिस व्यू इंक्लूड स्लाइड व्यू। इसमें क्या होगा, मास्टर व्यू में इसमें क्या आता है, इसमें एक आती है स्लाइड व्यू। मास्टर व्यू में नंबर 1 स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू, नंबर 2 हैंड आउट व्यू या हैंड आउट मास्टर भी बोलते हैं इसको। एक है नोट व्यू। तो ये 3 तरह की टैब है, स्लाइड व्यू, नंबर 2
हैंड आउट। नंबर 3 प्लेस होल्डर या फिर नोट व्यू। तो ये 3 तरह के व्यूज़ मास्टर व्यू में 3 व्यू हमें दिख रहे हैं, स्लाइड व्यू, हैंड आउट, नोट व्यू। दे आर द मेन स्लाइड्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन। ये मेन स्लाइड्स होती हैं जिसमें प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट इफेक्ट, प्लेस होल्डर साइज। थर्ड वन इज प्लेस होल्डर साइज भी यहाँ पे आता है, प्लेस होल्डर साइज एंड पोजीशन। तो ये सब हमें मास्टर व्यू में दिखता है। तो मास्टर व्यू में क्या है, 3 कमांड हमने देखी, स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू, नोट व्यू। तो अब होता क्या है, जो स्लाइड मास्टर व्यू है, स्लाइड मास्टर व्यू में है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, हम टाइटल में चेंज लाना चाहते हैं, हम स्टाइल में लाना चाह रहे हैं, हमने नोट्स तैयार किए हैं अपने, हमने स्टडी हब के लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो हमारा कोई स्टडी हब का जो लोगो होगा, जो भी लोगो होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी हमारा लोगो होगा हम उसको ऐड कर देंगे। वो कहाँ, मास्टर व्यू में क्लिक करके स्लाइड व्यू पे जाके हमने कोई लोगो, यहाँ पे हमने लोगो जो है वो ऐड कर दिया। ये लोगो जो है हर एक स्लाइड पे ऐड हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कोई भी चेंज लाई है, हमने टाइटल में कोई चेंज ला दिया, टाइटल के एंड पे हमने टिक कर दिया है, तो वो हमारे हर एक टॉपिक, हर एक स्लाइड पे टाइटल के ऊपर टिक लगेगा, हर एक स्लाइड पे। तो स्लाइड व्यू में हम स्लाइड के बारे में देखेंगे कि हमें स्लाइड में क्या चेंजेस लानी है, हमें लोगो ऐड करना है, हमें टाइटल चेंज करना है, तो हम मास्टर व्यू में जाके स्लाइड व्यू पे जाएंगे। दूसरा है हैंड आउट व्यू में क्या होगा, हम ओरिएंटेशन पे ध्यान देंगे, स्लाइड की साइज़ पे, स्लाइड कि हमें पेज के हिसाब से हमें कितनी स्लाइड्स हमें चाहिए, वो सब हम हैंड आउट व्यू में देखेंगे। पर पेज हमें कितनी स्लाइड चाहिए, जैसे एक पेज है, हमें एक पेज में 2 स्लाइड्स चाहिए, एक पेज में हमें 1 स्लाइड चाहिए, या एक पेज में हमें 4 स्लाइड्स चाहिए, तो हमें वो सब जो है मास्टर व्यू में जाके हम देखते हैं। और थर्ड है नोट व्यू। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेस होल्डर है, फॉन्ट डिज़ाइन, बैकग्राउंड कलर, साइज, पोजीशन, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में क्या होता है, वी कैन रिमूव डेट। अगर हमें यहाँ पे डेट हटा देनी है, यहाँ से हमें डेट नहीं रखनी है, डेट है यहाँ पे, हमें डेट, यहाँ पे डेट है, तो अगर हमें डेट को रिमूव करना है तो हम प्लेस होल्डर पे जाके हम उसकी डेट को हटा सकते हैं। अगर हमें पेज नंबर रिमूव करना है तो हम यहाँ पे जाके पेज नंबर को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें हेडर और फुटर को चेंज करना है तो हम इनको भी चेंज कर सकते हैं, इनको भी रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें प्लेस होल्डर पे जाके करना है, ये सब मास्टर व्यू में जाके होता है। और इसकी जो हैं शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।